नमस्कार, इन फ्यूटुरो के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वैसे तो जन्माष्टमी हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के जन्म के उस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और श्री कृष्ण भगवान के जिंदगी, उनका जीवन और उनकी चरित्र से हम शिक्षाएं लेते हैं। उनके द्वारा दी गई जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, उनके जीवन का जो चरित्र है, वो हम हमारे जीवन में भी लाने का भरपूर प्रयास करते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है, जिस भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने जीवन दर्शन की हमें कई प्रेरणा और कई शिक्षाएं दी है, जो जिंदगी के लगभग हर क्षेत्र में काम आती है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन। उन्हीं में से एक शिक्षा जो है आज आधुनिक युग में बड़ी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, जिसे हम सभी को जानना चाहिए और मानना चाहिए। चाहे आप राजनीतिक पद में किसी राजनीतिज्ञ हो, चाहे आपका बड़ा व्यवसाय हो, चाहे आप नौकरी में उच्च पद पर हो, चाहे आप परिवार के कोई बड़े सदस्य हो या फिर आप समाज का नेतृत्व करते हो, आपको भगवान श्री कृष्ण के इस शिक्षा को जरूर अनुपालन करना चाहिए और उससे प्रेरणा और शिक्षा जरूर लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यदचराति श्रेष्ठः तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इट मीन्स whatever action great persons perform, common people will always follow. Whatever standards they set, all the world will pursue. प्रभु श्री कृष्ण जी ये कहते हैं अर्जुन को कि श्रेष्ठ पुरुष कौन है और श्रेष्ठ पुरुष का आचरण क्या होना चाहिए। भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष वो होते हैं जो किसी न किसी कारण से श्रेष्ठ पद पर हैं, चाहे ज्ञान के कारण या समाज में अपने स्थान के कारण या राजनीति में राजपद उनके पास में है या समाज में उनको कोई पद मिला हुआ है या परिवार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है या मोहल्ले में या किसी जन समुदाय में अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है या नौकरी में अगर मान लो कि कोई उच्च पद पर है तो उसे श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करेंगे उनके फॉलोअर्स, उनके सबॉर्डिनेट्स भी उसी प्रकार का आचरण करेंगे। जैसा राजनीतिज्ञ आचरण करेगा वैसा ही उनके फॉलोअर्स भी आचरण करेंगे। यही बात व्यवसाय में और HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी लागू होती है। उच्च पद पर बैठा हुआ, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ जो सर्वोच्च अधिकारी है, चाहे वो शासकीय सेवा में हो या अशासकीय सेवा में, उसका चरित्र, उसके कार्यकलाप, उसका जीवन दर्शन और उसका आचरण हमेशा उसके सबऑर्डिनेट भी फॉलो करेंगे। यदि उच्च पदासीन व्यक्ति समय पर ऑफिस नहीं पहुंचता है तो उसके सबऑर्डिनेट जो हैं वो भी समय पर ऑफिस नहीं पहुंचेंगे। यदि वो मेहनत से काम नहीं करता है, वो लगन से काम नहीं करता है, पूरे डेडिकेशन से काम नहीं करता है, तो उसके सबऑर्डिनेट्स भी उस डेडिकेशन से काम नहीं करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यदि हम हमारे नीचे वाले कर्मचारियों को और ह्यूमन रिसोर्स को अगर कोई पार्ट पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो उच्चाधिकारी और जो प्रबंधन को चाहिए, प्रबंधक को चाहिए, वो ये है कि अपने आचरण में उस डिसिप्लिन को लेके आए, अपने आचरण में उस लॉयल्टी को लेके आए, जिस डिसिप्लिन और जिस लॉयल्टी को वो अपने नीचे के अधीनस्थ कर्मचारियों में उतार सके। यदि आप समाज का नेतृत्व करते हैं, यदि आप समाज के नेता बनना चाहते हैं तो आप में वो गुण होना चाहिए, आपकी वाणी और कर्म में वो मर्यादा होना चाहिए, आपके आचरण में वो गुण होना चाहिए कि पूरा समाज आपको फॉलो करे। इसी के साथ में यदि अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं और राजनीति में किसी पद को पाना चाहते हैं या राजनीति के किसी पद में है तो आपके आचरण में और आपके चरित्र में वो तेज होना चाहिए कि आपके जितने फॉलोअर्स हैं आपको वो फॉलो कर सके, क्योंकि जो आप कहेंगे वो उनके लिए अखंड वाक्य होता है और उसी को वो फॉलो करते हैं। यदि आप परिवार के कई बड़े हैं, बड़े परिवार को संभालते हैं और परिवार के श्रेष्ठ पुरुष हैं तो आपका आचरण वैसा होना चाहिए, आपका चरित्र वैसा होना चाहिए कि आपके परिवार के सभी सदस्य उस आचरण को फॉलो कर सकें। कितना बड़ा जीवन दर्शन और जिंदगी जीने का कितना बड़ा हमें एक सबक प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी ने इस गीता के इस श्लोक के द्वारा दिया है, जो न केवल उस युग में प्रासंगिक था बल्कि इस युग में और अधिक प्रासंगिक हो चुका है। जब कभी भी आपको श्रेष्ठता प्राप्त होती तो आप विनम्र बनिए, और यही प्रभु श्री कृष्ण की हमें शिक्षा थी, उनका चरित्र था और उनका आचरण था कि दुनिया के सबसे भयंकर, ब्रह्मांड के सबसे भयंकर अस्त्र सुदर्शन चक्र को केवल एक उंगली में धारण करते हैं, परंतु जहां प्रेम, करुणा, त्याग की बात आती है तो उस बांसुरी को वो अपने 10 उंगलियों से उठाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का चरित्र था। उन्होंने उस आचरण से सिखाया कि जब वात्सल्य की बात आती है, जब प्रेम की बात आती है, जब समर्पण की बात आती है, जब विश्वास की बात आती है तो छोटे छोटे बालकों के साथ में वो धूल में खेलते हैं और माखन चोरी करने से भी गुरेज नहीं करते। परंतु जब
युद्ध की बात आती है, जब वो या द्वारकाधीश बनते हैं, जब छल कपट षड्यंत्र की बात आती है, तो वो महाभारत रचने से भी गुरेज नहीं करते हैं। ऐसा प्रभु श्री कृष्ण जी का चरित्र है, जो हर जन्माष्टमी पे हमें यह प्रेरणा देता है कि उनके एक एक वाक्य, भगवत गीता के एक एक श्लोक से हम प्रेरणा लें, न केवल उसको व्यक्तिगत जीवन में उतारें, बल्कि व्यवसायिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और आर्थिक जीवन में भी हम उनके द्वारा दी गई इन शिक्षाओं को हम आत्मसात करें। हमारा और हमारे पूरे समाज का जीवन जो है वो सुख, शांति और समृद्धि भरा बनावे। हम धर्म और आध्यात्म के रामायण और महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता के इसी प्रकार के जो अन्य संदेश हैं, उसको कैसे इस आधुनिक युग से हम कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट और जीवन की दूसरी विधाओं में हम लोग उससे तारतम्य बिठा सकते हैं, इससे संबंधित हम आने वाले और भी बहुत अच्छे वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आएंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।